हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में और हमारे चैनल सच्चे सपने पे। आज हमारे साथ मेरे साथ मेरी सासू माँ है और आज ये ब्लॉग जो है वो हमारा जो पारंपरिक पूजा और जो भी सावन में होता है और जो भी चीज़ें हैं जो हमें कनेक्ट करती है हमारे ट्रेडिशन हमारे कल्चर से, उसके बारे में है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो अगर मम्मी बताती हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि उनको ज़्यादा पता है। हम अभी आए हुए हैं आरा, यानी मेरे ससुराल। तो वहाँ पे कैसे पूजा होता है, क्या होता है, क्यों होता है, वो सारी चीज़ें मम्मी बताएंगी आपको। हाँ, ये पूजा हम लोग का सावन में शुक्ल पक्ष जब शुरू होता है ना, तो उस समय शुरू होता है। सावन के शुक्ल पक्ष के पहला सोमवार को, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन ये पूजा हम लोग का चलता है। तो ये पूजा जब लड़का लोग का शादी होता है या घर में लड़का होता है तो ये पूजा हम लोग का होता है। ये पारंपरिक पूजा है। ये हम लोग का बहुत पुराने पूर्वज लोग किए हुए हैं, परंपरा चलते आ रही है। तो उसका पालन हम लोग करते हैं। और पूजा करने से थोड़ा सा तो मन में शांति आता है कि हम लोग अच्छे तरह से किए। सही बात है, जोड़ता है एक दूसरे सबको आने का मौका मिलता है कि जो घर में नई बहू आई, जो भी हो वो लोग भी सीख जाता है। मैं भी नई हूँ, अभी लग नहीं रही हूँ लेकिन तो ये मेरा पहला सावन है यहाँ पे मेरे ससुराल में, और पहला सावन का पूजा है जिसमें आना बहुत जरूरी ही होता है। क्योंकि मैं यहाँ की बहू हूँ, यानी कि मम्मी के बेटा की शादी हुई है। जैसा कि मम्मी ने बताया कि बेटा की शादी होती है या अगर घर में बेटा आता है यानी जन्म होता है। जन्म होता है तो ये पूजा होती है। ठीक है, पूजा कैसे होती है, क्या होती है, वो तो आपको आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। 5 बार सिंदूर किसी को याद करके, मतलब कोई पूर्वज लोग मन में रख लेना है कि जो कर रहे हैं लोग पूर्वज लोग के लिए दरवाजा में करके ले आते नहीं जा पीछे। चौखट लगो है, चौखट के पास एगो पटरी रखाई। यहाँ मम्मी लोग का बात हो रहा है कि ये पूजा जो है सिर्फ और सिर्फ किचन में ही हो सकता है। यानी हमारे घर का जो किचन है, अगर हमें खाना बनाना होता है तो हम उसमें खाना पीना बना के साफ़ सुथरा करके तैयार करते हैं किचन को पूजा करने के लिए, और उसके बाद ही यहाँ पूर्वजों और कुल देवता का पूजा होता है। पहले दिन का पूजा जो कि सोमवार को हो रहा था, सावन के सोमवार को शुक्ल पक्ष में हो रहा था, वो काफ़ी सिंपल था क्योंकि इसमें चढ़ावा के लिए कोई प्रसाद बनाने की तैयारी नहीं करनी थी। सिर्फ कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध चढ़ाना था, और लावा जो कि राइस पफ कहलाता है, गुड़ और कच्चा चावल धो के, बस इतना ही जो चढ़ावा है वो आज के दिन कुल देवता को और अपने पूर्वजों को याद करके चढ़ाना होता है। दूध में चावल नीचे एक तरह से बॉबे लोग के दो जने चढ़ रहा है, एक दोनों के मतलब अलग अलग ना। अच्छा, वो जो चौखट पे है सब, और प्रसाद होगा, उसको खाना होगा जो तो आज का पूजा यहाँ पे समाप्त हो रहा है। ये जनेऊ और फूल चढ़ा था लास्ट में, जो मैं मेंशन करना भूल गई थी। और ये जो प्रसाद चढ़ा है वो आज हम खाते नहीं हैं, यानी कोई भी ये खा नहीं सकता है। इसको प्रवाहित कर सकते हैं या पौधा के नीचे डाला जा सकता है। पहले दिन का पूजा बस इतना ही था। वैसे मैं आप सबको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि ये जो ग्रीन कलर की साड़ी पहन के पूजा कर रही हैं, ये मेरी दादी सासू माँ है, यानी कि मेरी सासू माँ की भी सासू माँ है।
हाँ, पूजा का जो विधान है वो हम आपको आगे के ब्लॉग में दिखाते जाएंगे। जो भी प्रोसेस होगा वो सारी चीजें हम आपको एक एक करके बताएंगे। मेरी प्यारी सी भाई जिसका तबीयत थोड़ा सा खराब हो गया है, बट फिर भी शी इज डूइंग हर स्टफ। ये दूसरे दिन का पूजा है जिसमें गोल और लंबा पिट्ठा बनता है आटा का, गेहूं के आटा का, और खीर तो उतना ही बनेगा ना जितना परिवार है उस हिसाब से। सावा कटोरी है ना, सावा गिलास है इससे पतला वाला से, इसलिए कभी ज्यादा आदमी है। लेकिन जो भी बनेगा सावा ही बनेगा, सावा कटोरी, सावा चम्मच। कीर्ति, तुमको क्या सीखने मिल रहा है यहाँ? कुछ बताओ तुम भी। मैं ना दुल्हन देख रही है। गोरैया बाबा चाहे गोरैया बाबा, उनका आज पूजा होगा दूसरा दिन। अच्छा। हाँ, दूसरा दिन गोरैया बाबा के नाम से। और चावल में से थोड़ा सा छाप के लिए ना। हाँ, चावल, गुड़, हाँ, और घी। अच्छा, तीनों चीज का ये पहले चावल डलाएगा। हाँ, गोल वाला पाछी रहेगा। पहले गोल वाला डलाएगा। पहले ये सारे गोल वाले पिट्ठे डलाएंगे, उसके बाद ये आटा। तो खीर रेडी। ओके, चावल पूरा पीसा ना के हर जगह से रखो। पहले घी फिर सिंदूर, 5 बार। दरवाजा के पास सुखेला दरवाजा। अच्छा, फिर ये 2 जगह रख रही हैं क्योंकि 2 आदमी का। हाँ, लेकिन अभी तो 4 हो रहा है ना। नहीं, दादी का अलग हो गया। हम लोग का। अच्छा। वैसे तो ये पूजा शादी के पहले सावन को ही हो जाती है, यानी जिस साल हम शादी होती है उसमें उसके बाद जो पहला सावन पड़ता है उसी में ये पूजा हो जाता है। या फिर अगर कोई बेटा होता है घर में तो उसके बाद जो पहला सावन पड़ता है उसमें ही ये पूजा हो जाता है। लेकिन किसी कारणवश मेरी जेठानी का भी शादी का पूजा नहीं हुआ था, तो मेरी सासू माँ मेरे शादी का और मेरे शादी का ये पहला सावन है, सो मेरे शादी का और मेरी जेठानी की शादी का पूजा कर रही हैं। और उनके साथ साथ में ये जो दादी सास हैं वो अपने बेटे यानी मेरे चचेरे ससुर जो हुए उनका पूजा कर रही हैं, और ससुर के बेटे का यानी अपने पोते का पूजा कर रही हैं। और चूँकि ये 2 पीढ़ी के अलग अलग लोग पूजा कर रहे हैं इसलिए ये 2 जगह पूजा हो रही है। अगर ये एक ही पीढ़ी के लोग करते तो एक जगह भी पूजा एक खानदान के लिए हो सकती थी। इस एक कटोरी प्रसाद में जो गोल वाले पिट्ठे हैं वो 3 हैं और लंबे वाले 2 पिट्ठे हैं, जिसमें कि सिर्फ लंबा वाला पिट्ठा ही घर की बेटियां जैसे कि मेरी ननद या बुआ जी लोग जो होती हैं वो खा सकती हैं, जबकि जो गोल वाला पिट्ठा है वो सिर्फ घर के कुल के लोग खा सकते हैं जैसे कि बहू, बेटा। ये चढ़ावा का जो प्रसाद है खीर, वो भी बाहर के लोग को हम नहीं बांट सकते, ये सिर्फ घर के कुल के लोग ही खा सकते हैं। दूसरे दिन का भी पूजा अब संपन्न हुआ और कुछ देर प्रसाद को छोड़ के लगभग 2-3 घंटे के लिए हमने प्रसाद को वहीं छोड़ दिया था एज इट इज़। और उसके बाद मैं शाम को ये प्रसाद आचमनी दे के उठाई दोनों ही जगह का, उसके बाद ही ये बंटता है। और मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ी हुई है इसलिए मेरा चेहरा डाउन लग रहा है, थोड़ी नहीं एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। और बस अब आज का पूजा यहीं तक। और कुछ नहीं, ये पूजा मतलब अपना ही घर का आदमी लोग करता है, मेंबर लोग, इसमें और कोई नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे ये कोई भगवान का पूजा नहीं है? नहीं, भगवान का नहीं है, वो हम लोग का पूर्वज लोग का पूजा है इसमें। अच्छा, कुल देवता पूर्वज, इसमें बहुत लोग हैं पहले का ही लोग, और वो जो प्रथा माना है लोग, हम लोग कर रहे हैं उसको। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग करते रहेंगे। हाँ। बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही छूटते जा रही है, जितनी चीज़ें तकनीकी बढ़ रही है। सो आप बने रहिए और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके यहाँ पे भी, अगर आप आरा से हैं, बिहार से हैं, तो आपके यहाँ पर भी ऐसी कोई पूजा होती है, अगर इस टाइप से कुछ होती है तो। और अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा। और कुछ मम्मी? नहीं, आओ फिर आगे के ब्लॉग में पता चलेगा सब।